दोष लगावे। खोदई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगावे। खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगावे। जाई पाप से बीच धारने नावया डूबी जावे। विपत भैया नाई डरनी, अरे नाई डरनी, हम बाद में क्यों पछताए, ले बैठी खुद की करनी। हम बाद में क्यों पछताए, ले बैठी खुद की करनी। हम बाद में क्यों पछताए। और महाराज बोलो 60 साल पे व्यवहार चावे लेवे मूछ मुड़ाए। जय हो। हम जब थोड़ी कह दिया कि तुम बुढ़ापे में शादी करो, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? अरे 60 साल पे व्यवहार चावे लेवे मूछ मुड़ाए। और वरना बन पलकी में बैठे कर कंगना बंधवाए। पर सवार की नजरी, पार की नजरी, हम बाद में क्यों पछताए, ले बैठी खुद की करनी। बाद में क्यों पछताए, ले बैठी खुद की करनी। हम बाद में क्यों पछताए। कलयुग कहने लगा महाराज कर्मों के अनुसार प्राणी को सुख दुख मिलता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, कर्मणाए जायते जंतु जीव कर्मणाए विलियते सुखम दुखम भयम क्षैवम कर्मणाए अभिपद्यते। सुख भी कर्म से मिलता भगवत श्रोताओं, और दुख भी कर्म से मिलता है। और तुलसीदास इधर लिखते हैं चौपाई में कि कर्म प्रदान विश्व रचु राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा बेनाओ उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। बुरा कर्म करोगे तो उसका परिणाम बुरा निकलेगा, और अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। परीक्षित जी, राजा परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने बदल दी। कलयुग कहने लगा महाराज अब आपकी इच्छा है मारना है या छोड़ना है। राजा बोले क्यों रे, तेरे अंदर तो हमें काफी गुण दिखाई दिए, तो हम तुझे मारेंगे नहीं। बोले ये तो मैं ही चाहता हूँ, मार के होगा क्या। बोले आप ऐसा करो। परीक्षित बोले कलयुग अब हम तुम्हें बताएंगे, तुम बाहर रहोगे। बोलो महाराज यही तो हम चाहते थे। कलयुग कहने लगा महाराज जिस जगह पर देखता हूँ आप धनुष बाण लेकर के खड़े, कोई अच्छी सी जगह दे दो, उचित जगह दे दो, 1 2 4 6 जो भी आपको देनी है उसी जगह पर मैं रहूंगा। इसके अतिरिक्त और इधर उधर भटकने की आवश्यकता पड़ेगी, कभी नहीं भटकूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। तो परीक्षित कलयुग को रहने के लिए जगह देने लगे। कौन कौन सी जगह दी भक्तों ध्यान रखना, सावधान रहना इन जगहों से, इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो हमेशा कलयुग 24 घंटा हमेशा उपस्थित रहता है। कि जिस जगह जुआ की बाजी हो, जहां जुआ खेलता हो और झूठी कपोलियां चलती
स्वर्ण की क्रांति रहे, बस वही तेरा स्थान रहे। भाइयों ध्यान रखना, श्री सूत जी समझा रहे हैं सोनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित ने कलयुग के रहने की जगह दी। परीक्षित जी कौन कौन सी जगह? जहाँ पर जुआ खेलता हो आप वहां रहो, जहाँ पर शराब पी जाती हो आप वहां रहो, जिस घर में मांस पकाया जाता हो आप वहां रहो, जहाँ पर बेश्याएं रहती हो आप वहां रहो, भाई का दुश्मन भाई हो आप वहां रहो, पंच अन्याय हो, सास बहू में लड़ाई हो आप वहां रहो, गुरु का सम्मान ना हो जिस घर में, भगवान का ध्यान ना हो जिस घर में, आप वहां रहो। कलयुग के लगा महाराज जगह तो तमाम दे दी, काफी दे दी, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं दी जहां घड़ी दो घड़ी बैठ करके हम आराम कर लेते। परीक्षित जी राजा बोले इसलिए तो तुम्हें हमने जगह दे दी, जा बहुत सारी जगह है जहां अच्छा हो वहां रहो। कलयुग के लगा महाराज को एक अच्छी जगह तो दे दो, सारी गंदी जगह दी आपने। तो परीक्षित बोले जाओ तुम कंचन में निवास करो। कंचन किसे कहते हैं परीक्षित जी? कंचन सोने को। कौन से सोने को? जो रात में सोया जाता है। नहीं, और कंचन कहते हैं सोने को, सोने वाले सोने को नहीं, जिससे आभूषण ज्वेलरी तैयार की जाती है। अच्छा, उधर नहीं माय किया जाता। तुम्हारी जिंदगी निकल गई, सीटी मारेगा ना उधर साउंड की तरफ करोगे। भाइयों ध्यान रखना माताओं, परीक्षित जी सोने में, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते धातु नाम अश्व कांचनम, धातु में सोना मैं हूं। और भक्तों जहां भगवान रहे तो वहां कलयुग ठहर सकता नहीं। तो परीक्षित जी जो अधर्म और अन्याय पाप की कमाई से सोना तैयार किया जाता है, जो अधर्म अन्याय की कमाई का सोना होता है उसमें कलयुग का ही वास होता है। जैसे ही का तुम सोने में निवास करो, कलयुग ने इधर उधर देखा, कहीं सोना नजर नहीं आया। राजा के मुकुट पर दृष्टि पड़ी तो सोने का मुकुट था। कलयुग ने देर नहीं की, अरे कलयुग छोटो रूप बनाया, देरी नहीं की, छोटा सा रूप बनाया। देरी नहीं की, कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया। माताओं गाय अपने भेष में, बैल अपने भेष में, और कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में समा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे राजा के सर पे जो मुकुट था सोने का, क्या वो चोरी का था?
तो भक्तों ये मुकुट राजा परीक्षित का नहीं था, फिर किनका था ना ये? इनके पिता अभिमन्यु का था, ना इनके बाबाओं का था, पांडवों का। फिर किसका था ये मुकुट जो था मगध के राजा जरासंध का था। वहां से आया कैसे था? ऐसे आया था कि एक बार भीम और जरासंध में घमासान युद्ध हुआ परीक्षित जी। तो भीम जरासंध में घमासान युद्ध हुआ। भीम जरासंध को माता बनो भाई बंधुओं युद्ध स्थल में पछाड़ देते, मार देते, मौत के घाट उतार दिया। मुकुट उतार करके महाराज भीम लेकर के आए और अपने जहां पर कोषागार था ना वहां पर मुकुट रख दिया। क्योंकि पहले के राजाओं का नियम था भक्तों कि किसी दूसरे राजा को पराजित कर देते तो भी मुकुट कंगी ले आते थे अपनी वीरता का परिचय देने के लिए। सबूत कि मैंने उस राजा को हरा दिया, ना मानो तो ये सबूत है। तो परीक्षित जी लेकर के आए थे वही मुकुट धारण करके जो सुंदर मुकुट था, लेकिन जरासंध अन्यायी, अधर्मी, पापी, अत्याचारी, दुष्ट था। उसका मुकुट था। परीक्षित मुकुट को धारण करके राजा परीक्षित को नहीं पता था कि ये जरासंध का मुकुट, वो मुकुट धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। अगर वो मुकुट इनका, इनके बाबाओं का, इनके पिता का होता तो कलयुग नहीं ठहरता, बिल्कुल भी नहीं ठहरता। माता बहनों भाई बंधु अब तो राजा की बुद्धि बदल गई। आइएगा सभी भक्त प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलेंगे बड़े भाव से, क्योंकि बड़ी पावन कथा है, महाभारत का आख्यान है। और जब भक्त भाग बोर हो जाता कथा में तो नींद आ जाती है, नींद। और पुरवाई और चल रही है सुजा में तो नेक वाले साओ बस सोए गए। ताली बजाती हूँ, सभी भक्त बोलेंगे बड़े भाव से। अरे मन नाही ने मूरख बाबरिया सतसंग सुधा सागर में श्याम उसे जुकाम हो गया, अरे मन नाही ने मूरख बाबरिया सतसंग सुधा सागर ऐसे आनंद नहीं आएगा। तुम्हें अपने अपने पड़ोसी कसम है, ताली बजाते हुए सभी भक्त बोलेंगे। और शास्त्री जी ने पड़ोसी की कसम खिलाई, सो पीछे ताली बजा रहे तो हाँ नीचे कर ले, बोले पड़ोसी कल मरे सोवे मर जाए। अच्छा, एक बात याद आ गई जब शास्त्री जी ने पड़ोसी की कसम दी, क्योंकि आजकल पड़ोसी पड़ोसी में पैसे बहुत कम बनते हैं, बहुत कम। ध्यान रखना देवियों, एक गांव में दो पड़ोसी थे, पड़ोसी, और दोनों पड़ोसियों में अनबन, एक दूसरे को फूटी आंखें ना देखो चाहे, शत्रुता, नफरत, इतनी बड़ी दुश्मनी कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता था। तो एक दिन अखिलेश भैया एक पड़ोसी कथा सुनने गए, उसने कथा में सुना कि भगवान शंकर वरदाताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, थोड़ी तपस्या पर प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। पड़ोसी कहने लगो हम तपस्या करें, और जब शंकर जी प्रसन्न होए के वरदान देवे आएंगे तो हम पड़ोसी को सत्यानाश मांग लेंगे। क्या मांगेंगे? पड़ोसी को सत्यानाश। तो बहनाओं वो जंगल में पहुंचा और तपस्या करने लगा। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले भक्त हम तेरी भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर तो एक वरदान नहीं तो तेरे पड़ोसी को दो। लगो तपस्या करत मैं मर गयो और पड़ोसी मुफ्त में फायदा उठाए ले जाए, ये कहां को नहीं आए प्रभु। पड़ोसी सोचने लगो हम एक बालक मांगेंगे, हमारे घर में एक पैदा होगा, बाकी घर में दो, हमारे को गिराए गिराए मारेंगे। हम एक मकान मांगेंगे, पड़ोसी के दो बन जाएंगे, तो हमसे जीत में रहेगो। अब तो अखिलेश भैया बड़ा चक्कर में पड़ गया। भगवान बोले सोच लो, समझ लो, मांग लो, अगर तुम्हें वरदान एक देंगे तो तुम्हारे पड़ोसी को दो। बोले हमें सो वरदान मांगेंगे नहीं, जैसे पड़ोसी को फायदा हो जाए। बोले प्रभु देव। भगवान बोले मांग लो। बोले पहला वरदान हमें दो प्रभु, मेरी एक आंख फूट जाए। अब भगवान शंकर के लगे क्या पागल है रे?
आंख फूट जाए क्यों अंधा होना चाहता? बोले हमारी तो एक ही आंख फूट है पड़ोसी की, दोनों फूट जाएंगे। आप ही तो कह रहे हैं ना कि हम तो बरसात एक दूसरे पड़ोसी को तो हमारी तो एक ही आंख फूटी, हम तो एक डिपर से काम चला ली, लेकिन बाकी दोनों डिपर बंद। बिल्कुल बाजार बंद हो जाए। हाँ? भगवान शंकर कहने लगे बड़ा ईर्ष्यालु है, पड़ोसी से ईर्ष्या रखता है। भगवान बोले रे हम बड़े खुश हैं तो पे, तू एक वरदान और मांग ले। बोले प्रभु दूसरा वरदान अगर आप हमें देवो तो मेरी 20 दरवाजे पर 20 देहरी पर एक कुआं खुद जाए। भगवान बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि हमारे दरवाजे पर तो एक ही कुआं खुदेगो, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पे 2 ही खुदेंगे। हम तो जाऊर बाउर से घूम घाम के निकल जाएंगे, लेकिन पड़ोसी काऊ न काऊ में डूब के मरेगो। बोले गोविंद भगवान की